दोस्तों यूपी पीसीएस एग्जाम के रिजल्ट के बाद में अभी भी कई लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस तरीके से तैयारी करनी है। आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, विश्वास मानिए सही तरीका अभी आपको बताने वाला हूं कि कौन सी किताबों से पढ़कर आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज कितना भी पढ़ लो, कितना भी कोशिश कर लो, आप इस एग्जाम को निकाल नहीं पाएंगे। और जिस दिन आपको सही तरीका पता चल गया, आप विश्वास मानिए मेहनत आपको ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, एक ही बार में आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। बस ध्यान से चीजों को समझिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि चीजों को सही से समझिए। मेरा पर्पस ये है कि आप चीजों को सही से समझ जाएं, क्योंकि जिस जगह आप आज हैं उसी जगह एक समय मैं भी था। आपके दुख को मैं समझ सकता हूं कि मेहनत आप करने को तैयार हो। 8-8 10-10 घंटे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं, लेकिन बेचारे सेलेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। उसका रीजन बिल्कुल साफ है कि तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, तो कहां से मंजिल तक पहुंचोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन सी किताबें फॉलो करना है, एक ही बार में सेलेक्ट हो जाओगे। सबसे पहले ये देखो, ये है RO ARO जो 2024 वाला एग्जाम हुआ था। RO ARO 2024 वाला ये देखो एग्जाम है, ठीक है। और ये जब एग्जाम हुआ था तो काफी लोग कह रहे थे कि सर इस बार का पेपर बहुत टफ आया, और वाकई में 11 फरवरी को जो आरओ का एग्जाम हुआ है ना, वो बहुत ज्यादा टफ पेपर था। 2021 मतलब आरओ के अब तक के इतिहास का सबसे टफ पेपर था। और इस पेपर में क्या किया गया था कि कुछ बदलाव किए गए थे कि ये जैसे आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, ये क्वेश्चन जैसे आप देखो, इतना बड़ा ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन को देखो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा एनसीईआरटी एनसीईआरटी बुक से पूरा पूरा ऐसा लग रहा है पैराग्राफ की लाइंस उतार कर रख दी हो। तो इस वाले पेपर को देखकर लोग समझ गए कि पेपर में काफी अलग टाइप के क्वेश्चंस आने लग गए हैं। यानी कि कथन कारण वाले क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई है, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की संख्या बढ़ गई है। और ऐसे क्वेश्चंस की संख्या 11 फरवरी वाले एग्जाम में लगभग मान सकते हो 40% थी। लेकिन समझिए ध्यान से, हद तो तब हो गई, हद तो तब हो गई जब लोग इस पेपर को टफ समझ रहे थे, उन्होंने इस बार के पीसीएस का पेपर ही नहीं देखा। इस बार का जो पीसीएस का पेपर था जो कि दिसंबर में हुआ था, वो आरओ का पेपर जो 11 फरवरी को हुआ था उससे भी ज्यादा टफ पेपर आ गया। यानी कि जिन क्वेश्चंस की संख्या, ये मल्टीपल स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं, इनकी संख्या जो आरओ के एग्जाम में लगभग 40% थी, वो मानकर चलो इस बार के पीसीएस के एग्जाम में 70% क्वेश्चन जो थे वो इसी तरीके से पूछे गए थे। और किसी भी एग्जाम में अगर 70% क्वेश्चन इस लेवल के पूछे जाएंगे तो वो आपको टफ लगेगा ही। इस वजह से आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आज भी ये देखो, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने कंटेंट को सही से समझकर पढ़ा होगा। जिन लोगों को लग रहा है कि वो केवल रट्टाफिकेशन मारकर इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, कभी जीवन में नहीं निकलेगा। अगर आप घटना चक्र की किताब से भी पढ़ रहे हो तो आप क्या करते हो भाई, सीधे एक क्वेश्चन पढ़ा आपने, आपको क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन देख लिया, आंसर देख लिया। अभी तक तो ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं चल पाएगा। केवल घटना चक्र को फॉलो करके आप अब इस एग्जाम को नहीं निकाल सकते हैं। घटना चक्र आपके लिए फायदा तब करेगी जब आप पहले से स्टैंडर्ड किताबें पढ़ चुके हो। उसके बाद में जब आप घटना चक्र पढ़ोगे तो कोई क्वेश्चन मान लो आप लगा रहे हो, तो उस क्वेश्चन को लगाते ही आप उसके आगे की कहानी और उसके बाद में क्या हुआ था ये तो आपके माइंड में पहले से है, तो आप चीजों को कोरिलेट कर पा रहे हो। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें क्या कह रहा है, इस वाले क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि इन 4 घटनाओं को टाइम लाइन के हिसाब से अरेंज करिए। और मान लो घटना चक्र में आपने केवल इंडियन सोसाइटी के बारे में क्वेश्चन लगाया, तो अब इंडियन सोसाइटी से पहले और उसके बाद में
ये चीजें तो आपने जानी ही नहीं। तो अधूरा ज्ञान, घटना चक्र और ल्यूसेंट से अधूरा ज्ञान लेकर आप इस एग्जाम को कभी नहीं निकाल सकते। अगर आप घटना चक्र से देखो, पहली चीज एक और बता दें कि कुछ लोग कहेंगे कि सर आप अपना बैच की वजह से ये सब चीजें बता रहे हो। अरे तुमको बैच लेना हो ना लेना हो, मैं कह रहा हूं बिल्कुल मत लेना मेरा बैच। हमारा पर्पस है कि जो 8-8 घंटे की मेहनत आप लोग कर रहे हो वो मेहनत ना खराब जाए। क्योंकि एक बार आपका पेपर खराब हो गया तो सोचो, सन 2023 वाली वैकेंसी है ये, सन 2023 बर्बाद हो गया, सन 2024 बर्बाद हो गया, 2025 भी बर्बाद होगा। समय भी बर्बाद कर रहे हो, पैसा भी बर्बाद हो रहा है। और इस वजह से कह रहा हूं कि बस मेरे वीडियो से ये तुम सीख ले लो कि पढ़ना किस तरीके से है। अभी मैं आपको सारी किताबों के नाम भी बता दूंगा, अभी मैं आपको सारी किताबों के नाम भी बता दूंगा, ये सब किताबें, इन सारी किताबों के नाम भी बता दूंगा, परेशान मत हो। बस ये कमेंट मत कर देना कि सर आप अपना बैच बेचना चाहते हो, इस वजह से आप ये सब वीडियो बना रहे हो। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं अलग टाइप का व्यक्ति हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको सही गाइडेंस मिले, सही रास्ता मिले और आप एक ही बार में सेलेक्ट हो जाओ। क्योंकि यहाँ पर आपको सही चीज, बहुत कम चैनल ऐसे हैं जो बिल्कुल सही चीज बताते हैं। इस वजह से जो चीजें बता रहा हूँ उसको समझना, बैच लेना ना लेना वो आपकी मर्जी है, मत लेना, बस तरीका तो जान लो क्या होता है। अब देखो, ये जो मान लो क्वेश्चन आया जो हम बता रहे थे, पीसीएस वाला जो पेपर में ये क्वेश्चन आया था, दोस्तों घटना चक्र पढ़ते समय क्या हो रहा है कि अधूरा ज्ञान आप ले रहे हो। अधूरा ज्ञान का मतलब है कि इसमें आप इंडियन सोसाइटी वाला मान लो क्वेश्चन आपने लगा लिया, लेकिन बाकी सारी चीजें आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर मान लो आज की डेट में आप केवल मान लो आप घटना चक्र की किताबों से पढ़ भी रहे हो, तो क्या करना है कि मान लो कोई टॉपिक का क्वेश्चन आपने लगाया, तो उस टॉपिक का क्वेश्चन लगाने के साथ साथ में आपको स्टैंडर्ड बुक से उस टॉपिक के आसपास के टॉपिक पढ़ने ही पड़ेंगे। तभी तो आप चीजों को कोरिलेट कर पाओगे। क्योंकि अगर मल्टीपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ देगा तो उसमें जैसे ये देखो, कैबिनेट मिशन की घोषणा, इंटरिंग गवर्नमेंट का गठन, शाही भारतीय नौसेना का विद्रोह, ब्रिटिश संसदीय प्रतिमंडल का दिल्ली में आगमन। अब ये चारों टॉपिक बिल्कुल अलग अलग हैं और ये चारों अलग अलग टॉपिकों को कोरिलेट कैसे कर पाओगे? कोरिलेट करने के लिए आपके पास में घटना चक्र के साथ में एक स्टैंडर्ड बुक होना ही चाहिए, तब जाकर आप सही से चीजों को सीखोगे। अदरवाइज अपने आप को धोखा देने जैसा है। करने को तो 8-8 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन पेपर देखोगे तो क्वेश्चन बनता ही नहीं होगा। 2024 वाला पेपर जिस तरीके का बना है उस टाइप का पेपर बन जाए तो आप उसमें कर ही नहीं पाओगे। तो अब आपको बताने जा रहे हैं कि आप कौन कौन सी किताबों को फॉलो कर सकते हैं कि भाई आज की डेट में अगर आप समय लगा रहे हो, मेहनत करने को तैयार हो, सब कुछ सही कर रहे हो, तो एक थोड़ा सा चेंज क्यों नहीं कर लेते हो? ये मत सोचो कि 8-8 घंटे पढ़ने मात्र से ही एग्जाम निकल जाएगा। कुछ नहीं होता है 8-8 घंटे पढ़ने का। आप केवल दिन में 4 घंटे पढ़ो, लेकिन सही डायरेक्शन में पढ़ो। जैसे अगर देखोगे कि मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपको कवर करनी है तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सबसे अच्छी किताबें कौन कौन सी हो सकती है? ये देखो, मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने को तो लोग इसको घटना चक्र से पढ़ लेते हैं, ल्यूसेंट से पढ़ लेते हैं, लेकिन वो सभी लोग एग्जाम थोड़ी ना निकाल पाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये हो गया। इस बुक को रेफर करोगे, सीधे इससे मत पढ़ने लग जाना। मतलब हल्का बहुत तो हिस्ट्री आपको आती होगी, इसको पढ़ना है और साथ ही साथ में घटना चक्र की क्वेश्चंस भी लगाते चलना। स्पेक्ट्रम में कुछ टॉपिक बहुत अच्छे दे रखे हैं, ये रही स्पेक्ट्रम बुक, ठीक है। तीसरे नंबर पर आती है बिपिन चंद्रा। इस बिपिन चंद्रा बुक से भी काफी क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाते हैं। और इन सभी चीजों को जब तुम पढ़ोगे तो यहां से समझो केवल थ्योरी तो कवर करोगे, यहां से क्वेश्चंस अभी नहीं हुए। जब तक थ्योरी
थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों चीजें नहीं करोगे, आप उस चैप्टर को फिनिश कर ही नहीं सकते हो। तो ये तो थ्योरी वाला पार्ट हो गया, थ्योरी। अब सर इसके क्वेश्चंस के लिए क्या करें? तो आरओ के पिछले 5 साल के क्वेश्चन, यूपी पीसीएस के पिछले 5 वर्षों के क्वेश्चन, और यूपीएससी के वो सभी छोटे वाले क्वेश्चन जो स्टेट पीसीएस और आरओ जैसे एग्जामों में रिपीट कर जाते हैं। इतना करने के बाद में आपका एक सब्जेक्ट सही से कंप्लीट होता है। अब कुछ लोग हो सकता है कमेंट करेंगे, अरे सर इतना करेंगे तो कैसे होगा काम, एक ही सब्जेक्ट में फंसे पड़े रहेंगे। तो आपको बता दें, हर साल लाखों ऐसे लोग हैं जो 8-8 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन एग्जाम नहीं निकाल पा रहे। तरीका यही है, आप किसी भी टॉपर से पूछ लो, कोई भी टॉपर इंटरव्यू देख लो, यही तरीका होता है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। दूसरा एक काम आप कर सकते हो कि इतना सब कुछ करो, या हमने जो अपना कोर्स बना रखा है, ये हमारा कोर्स जिसमें हम इन सारी चीजों को, यानी कि जितनी भी ये स्टैंडर्ड किताबें आपको दिख रही हैं, ये किताबों का निचोड़ प्लस ये सारे के सारे क्वेश्चन, वो भी टॉपिक वाइज, वो हमारे वीडियो क्लासेस और पीडीएफ के माध्यम से आप कम समय में कवर कर सकते हैं। बस इतना डिफरेंस है। अब कुछ लोग कहेंगे सर आप अपना कोर्स बेचना चाहता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, कोर्स वाली बात ही नहीं, मैंने तो आपको दोनों तरीके बता दिए। आप किताबों से पढ़ो, बस आपके पास में डायरेक्शन सही होना चाहिए। हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड करने को भी तैयार है। बस मेन ये है कि भाई जिस चीज में समय दे रहे हो, आपका एग्जाम निकलना ज्यादा जरूरी है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप बैच लेकर पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि ऑनलाइन टीचर इतने बदनाम हो चुके हैं कि वो अगर कोई टीचर सही चीज भी बताना चाहता है तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, अगर हमें पैसा ही कमाना होता तो हम आज की डेट में कम से कम 10 एग्जाम पढ़ा रहे होते। हम क्यों सिर्फ एक ही एग्जाम के पीछे पड़े हैं, आरओ या पीसीएस? आरओ और पीसीएस के अलावा हम कोई एग्जाम पढ़ाते ही नहीं है। चाहे तो और भी एग्जाम पढ़ा सकते थे पैसे कमाने के लिए, लेकिन मैं पूरे डेडिकेशन के साथ में आपको इन 2 एग्जामों को पढ़ाना चाहता हूं, सो दैट बच्चे सेलेक्ट हो और एग्जाम में नाम रोशन करें। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इसी तरीके से यहाँ पर देखो, इंडियन आर्ट एंड कल्चर वाला जो पार्ट है उसके लिए बहुत शानदार बुक आती है, नितिन सिंघानिया। बाकी एनसीईआरटी तो आपको बता ही चुके हैं, एनसीईआरटी से भी कवर कर सकते हो। लेकिन फिर से वही बात है, केवल थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको आरओ, पीसीएस और यूपीएससी के छोटे वाले ये 3 टाइप के क्वेश्चंस लगाने ही पड़ेंगे, या फिर हमारा कोर्स जिसमें हमने शॉर्टकट में ये सारी चीजें करवा रखी हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। नोट्स, हमारे कोर्स की खासियत क्या है, उसमें हमने बस इतना करा रखा है कि शॉर्टकट में इन सारी चीजों को करा रखा है। सबसे बड़ी बात है कि हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन को सेग्रीगेट कर रखा है कि एक टॉपिक पढ़ा, उसके सारे क्वेश्चन एक ही जगह मिल गए। दूसरा टॉपिक पढ़ा, सारे क्वेश्चन एक ही जगह मिल गए। बाकी आप बुक से पढ़ोगे, अलग से पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपको एक जगह नहीं मिलेंगे। इसी वजह से आपको पता होगा कि इस बार के पीसीएस के एग्जाम में आप देख सकते हो 105 क्वेश्चन फंसाने वाली पूरे इंडिया की इकलौती कोचिंग थी। आप पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, जिस तरीके से 1.5 घंटे का वीडियो बनाकर हमने प्रूफ दिया है, कोई भी कोचिंग वाला इस तरीके से प्रूफ नहीं देख सकता कि एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन फंसाकर किसी ने दिखाई हो। अगर किसी ने एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन फंसाकर दिखाई हो तो मुझे आप वीडियो दिखा दीजिए। इतनी मेहनत से कंटेंट बना है तभी तो इसमें क्वेश्चंस फंसा पा रहे हैं। अगर इतनी मेहनत से कंटेंट ना बनाया होता तो क्या क्वेश्चन फंस जाता? कभी नहीं फंसता। तो वापस से आ जाते हैं ये। इसके बाद में देखो, एक और किताब आप कौन सी फॉलो कर सकते हो, एंशिएंट हिस्ट्री बाय आर.एस. शर्मा। इससे आप एंशिएंट वाला पार्ट फिनिश कर सकते हो, या फिर हमारे कोर्स में जो हमने चीजें करा रखी हैं वो कर सकते हो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, सब्जेक्ट मेडिवल हिस्ट्री बाय सतीश चंद्रा। सतीश चंद्रा की ये मेडिवल हिस्ट्री की बहुत शानदार बुक आती है, या तो इससे कर लो क्योंकि हमने इसी बुक से ही कंटेंट अपना बना रखा है, या तो टारगेट स्टडी आईक्यू चैनल की वीडियो प्लस पीडीएफ वाला बैच ले लो,
उसमें आपको क्वेश्चन, ये थ्योरी पूरी और प्लस ये सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज होगी, एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगे। मैं आपको कभी कभी कोर्स के बारे में इस वजह से और बताता हूँ क्योंकि हमें मालूम है कि हमने इतनी मेहनत से इतना अच्छा कंटेंट बना रखा है कि आप खुद से भी कोशिश कर लोगे तो वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। हमारे 10 साल मेहनत करने का नतीजा है ये। 10 साल मेहनत करके जो कंटेंट हमने बनाया है उसके थ्रू आप कम समय में चीजों को कवर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आपको दिखाना चाहेंगे ये वाला पार्ट कि इंडियन ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, सेम क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी आपको करनी है ये। प्लस एक बुक आती है महेश कुमार बर्नवाल, इसका फोटो आप यहाँ देख रहे हैं। प्लस एक बुक आती है माजिद हुसैन। सर ये तीन किताबें क्यों बता रहे हैं? तीन किताबें इस वजह से बता रहे हैं कि कोई कोई टॉपिक यहाँ अच्छा मिल जाता है, कोई कोई टॉपिक इस वाली बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, कोई कोई टॉपिक इस वाली बुक में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो इन तीन बुकों को फॉलो करके आपको सटीक, मतलब एक सिंगल क्वेश्चन फिर उससे बाहर नहीं जाएगा, उस टाइप का कंटेंट आपका तैयार हो जाएगा। और अदरवाइज टारगेट स्टडी आईक्यू चैनल का बैच लेकर आप पढ़ सकते हैं क्योंकि हमने अपना कंटेंट इन्हीं तीन बुकों से तैयार किया है, प्लस सारे क्वेश्चन वो भी टॉपिक वाइज आपको करवा दिए। तो ये इधर इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बेफिक्र होकर पढ़िए। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ जब तक आपको चीजें डिटेल में नहीं आती होंगी आप रट कर इस एग्जाम को नहीं निकाल सकते। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप घटना चक्र से चाहे 8-8 10-10 घंटे ही क्यों ना पढ़ लो, आपको तमाम लोग कहेंगे ल्यूसेंट से पढ़ लो। क्या फायदा ऐसी मेहनत करने का? आपको भी दुख होगा कि हमने इतने घंटे मेहनत करी तब भी हमारा एग्जाम नहीं निकला। तो ऐसी मेहनत का दोस्तों कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जितना पढ़ो मेहनत से पढ़ो, अदरवाइज ऐसे पढ़ने से क्या फायदा। इसके बाद में देखो क्या है, आगे देख लो। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए दो बुकें आती है बहुत ही शानदार, इनके नाम जान लो। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए बुक आती है, एक तो आती है ये जीसी लियोन और दूसरी आती है माजिद हुसैन। इन दोनों किताबों से हमने रेफरेंस लेकर बनाया है। आप इन दोनों किताबों से पढ़ सकते हैं या फिर हमारा जो बैच है उसको लेकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी, पॉलिटी के लिए वही चीज है, क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी प्लस लक्ष्मीकांत। ठीक है, इन दोनों बुकों को फॉलो करके या फिर टारगेट स्टडी है क्योंकि हमने इन सब चीजों का निचोड़ तैयार किया है जिसको पढ़ने में आपको समय नहीं लगेगा, कम समय में चीजें आपको मिल जाएंगी, केवल पढ़ना ही पढ़ना रहेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी उन सब चीजों को निचोड़ तैयार कर रखा है। तो आपको अब उसमें मेहनत बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद में देखो इंडियन इकोनॉमी का जो सब्जेक्ट है ये रमेश सिंह और एनसीईआरटी जैसी किताबों से हमने बना रखा है ये, तो आप दोनों में से कोई भी चीज फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा बचे हुए सब्जेक्ट के लिए योजना, कुरुक्षेत्र, साइंस के लिए एनसीईआरटी, ल्यूसेंट, इन दोनों को फॉलो करके हमने चीजें बना रखी है। मैं आप सभी लोगों से फिर कहना चाहता हूँ एक चीज मेरी ध्यान से सुन लो। आप उस दिन इस दुख को समझोगे जिस दिन आपका पेपर हो जाएगा, आपको तब एहसास होगा कि बताओ ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप चीजों को समझ कर नहीं पढ़ोगे तब तक आपका एग्जाम निकलेगा नहीं। ना रटने से कुछ होता है ना ज्यादा पढ़ने से कुछ होता है। सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस, सही अप्रोच जब रखोगे तब जाकर आपका एग्जाम निकलेगा। थैंक यू सो मच गाइस। आप एक चीज का ध्यान दें, निस्वार्थ भाव से मैं पढ़ाता हूँ। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आप मेरा बैच परचेज करिए, मैं चाहता हूँ कि आपको सही गाइडेंस मिलना चाहिए। कम से कम आप मेरा नाम तो याद रखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन। आपका एग्जाम निकले यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है।